हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 क्या, जो हम लोग जैसे कि आप लोग हमने कल में देखा कि जो कल की हमने क्लास की थी उसमें जो मैथ के चैप्टर थे उसको हमने रिवीजन किया, जो क्वेश्चन थे। आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज मैं उसको रिवीजन करूँगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरा ऑडियो वीडियो आप लोग के पास क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और आपको वीडियो साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का जो छूटा है, जो बचा खुचा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 8 8 पे 2/3 का मान क्या होगा। क्या पूछा है, 8 पे 2/3 का मान क्या होगा, तो आपको बताना है। तो देखिए जब 8 पे 2/3 का मान लिखा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान देना है। तो देखिए आप इसको 8 के 2 बटे, तो आप इसका जो परफेक्ट क्यू अगर इसको करते हैं तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना हो रहा है 4 दूनी 8। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 पे 3 और ऊपर लिखते हैं 1/3। क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, सॉरी 2/3। तो इसको आपने जो यहाँ पे 8 है, 8 को तो आप कन्वर्ट कर दिया क्यूब में, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आपने 8 को 2 पे क्यू कोष्टक में 2/3, तो 2 आपने 3 किया, क्या किया 2/3 किया, क्या 2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या बचा, सिर्फ आपको 2 पे 2 बचा, 2 पे 2 का स्क्वायर बचा। तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कट गया, लेकिन 2 पे 2 का बचा। तो 2 दूना कितना हो रहा है 4, तो कितना हो रहा है 2 दूना 4। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प विल बी दी राइट आंसर बी, विकल्प नंबर बी आपका सत्य होगा। कौन सा, विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर, विकल्प नंबर बी सत्य होगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी पर्सनल बात है तो आप इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6006-306-24452, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, और आपको हर सोल्यूशन का इस व्हाट्सअप के ज़रिए नंबर रिप्लाई मिलता है। तो चलिए यहाँ पे आपको पता चल गया कौन सा विकल्प सत्य होगा, विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। तो देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन दूसरा आता है यहाँ पर है √2/4 का, क्या अंडर रूट 2/4 की घाते, और क्यूब रूट कितना 64, और करनी में 4 के पे 8 का पावर, क्या 8 का पावर। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी तोड़ने लायक रहे उसको पहले आप तोड़िए, क्या जो भी तोड़ने लायक रहे उसको आप तोड़िए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मैं आपको पहले ही बताया था, क्या पहले बताया था कि जैसे कि आपको यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/4 अंडर रूट नहीं है तो बटे 2, क्या लिखेंगे 2/2। अब इस पर 3 की घात है तो क्यूब रूट है, जैसे आपने मान लिए स्क्वायर का है तो आपका जो भी रहेगा तो आप स्क्वायर लिखे। अब मान लीजिए यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्या लिखेंगे 1/3। अगर यहाँ पे 4 का क्यूब है, अगर यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब आप क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो 1/3 लिखेंगे। अगर इस पर 4 की घाते हैं तो आप इस पर क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, क्या 1/4। तो आप जो भी रहेंगे, अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो 1/5 लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख सकते हैं, कितना है उतना लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने जैसे कि यहाँ पे लिखा 2 पर
2 पर 4 का 1/2। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो आप प्लस करेंगे। अब प्लस करेंगे तो अब देखिए 64 कितने का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए अब आपको जो 64 है, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या हो रहा है देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64। तो कितना हो रहा है, 64 आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपके 2 पे पावर 6, क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 6। तो आप प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद प्लस 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6। अब क्या है, 1/3, 1/3 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या यहाँ पर है, 2 पे प्लस, आप फिर प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद क्या लिखेंगे, 2 पे 8, 2 पे 8 1/4। अब जो भी काटने लायक है पहले आप उसको क्या कीजिए, पहले उसको काट लीजिए। जो भी आपको काटने लायक है पहले उसको काट लीजिए। तो इधर से देखिए, 2 दूना 4, ठीक, 2 तिया 6, ठीक, 4 दूना 8। तो कितना, 4 दूना 8। तो अब इसका करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, प्लस करेंगे 2 दूना 4। अब यहाँ पर भी 2 बचा, 2 ऊपर घाट है तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो आप इसको कितना जोड़ते कितना मिलता है, 12। टोटल कितना मिला, 12। तो देखिए आप लोग परेशान मत होइए, मैं सारे कंसेप्ट को आपको दूर करूंगा, सिर्फ ट्रिक्स पे बताऊंगा। ट्रिक पर आधारित आपको सारे हमारे चैनल पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए आप कितना मिला, 12। तो कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। कौन सा, विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो विकल्प नंबर आपको कौन सा सत्य करना है, विकल्प नंबर ए आपको सत्य करना है। क्या सत्य करना है, विकल्प नंबर ए आपको सत्य करना है। विकल्प नंबर ए आपका विल बी दी राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। तो आपको यहाँ पर इस तरह अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए अभी आपको इस तरह से हल कर लेना है। अब आपके सामने जो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, क्यूब रूट 8/16। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 100/24। अब क्यू रूट 125 125 क्या है, के बराबर है। तो आप क्या पूछा, इसका के बराबर पूछा गया है। जो के बराबर पूछा है तो अब आप कहेंगे इसको मैं कैसे हल करा। तो जब सेम जो पिछला क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी आपको हल करना है। क्या, पिछला क्वेश्चन जैसे आपने हल किया है आपको सेम उसी तरह से हल करना है। तो यहाँ पे आप जो भी अभी आपको कटने लायक रहे पहले उसको क्यों बना लीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है 2 है, तो यहाँ पे क्यूब रूट 8 है। तो क्यूब रूट को 8 में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8, कितना रहा, 2 दूना 4 दूना 8 हो रहा है। तो जैसे आपने यहाँ पे क्यूब रूट है तो मैं आपको पहले बताया कि अगर आप स्क्वायर है तो 1/2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो 1/3 लिख सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है। जब क्यूब रूट है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए। जब आपका क्यूब रूट है तो देखिए जब क्यूब रूट है तो आप क्या करेंगे, 2 के पावर 3 2 के पावर 3 2 के पावर 3 1/3 लिखेंगे। अब उसके बाद एक 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 चौका 16, 4 का 16, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको बटे में करेंगे। अब उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आप इसको ऊपर नीचे इसको
जो 49 से ऊपर भेजेंगे और 100 को नीचे लाएंगे तो ये आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या इसका गुणा हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, इसको आप गुणा करेंगे तो आप करेंगे गुणे 7×7 = 49, 7×7 = 49 और कितना 100 कितने का परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, तो 10 करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्यूब रूट 125, तो 25 कितने का है 5 का परफेक्ट क्यू है, 5 का परफेक्ट क्यू है। तो आप क्या करेंगे अब 5 से इसको देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 से 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ठीक है 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 और 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 से 3 और आपको यहाँ पे क्या करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको कितना बचा, अब आपका कितना बचा, क्या बच रहा है इसमें, अब आपको 7/4 क्या बच रहा है 7/4, तो आपका 7/4 बच रहा है। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य होगा, विकल्प आप बताइए, विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा, विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर ए सत्य होगा, विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो देखिए अगर आपको जितने भी हमारे चैनल पे आपको मैथ्स से सब ट्रिक्स पर आधारित मिलेंगे, ट्रिक्स पर आधारित कराए जाएंगे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आपको देखिए मेन पॉइंट आपका होता है समझना। अगर आपको कंसेप्ट को समझे रहते हैं तो आप कहीं पे भी हल कर सकते हैं, अगर उसे याद करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो मेन चीज़ है कंसेप्ट को माइंड में घुसाना। अगर आपके कंसेप्ट में अगर आपको सवाल का माइंड में घुस गया तो आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। तो इसको ध्यान देना है, आपको एकदम दिमाग से सवाल को देखना है। मैं आपको बहुत बारीकी से बता रहा हूँ और आपको बहुत समझ में आ रहा होगा भी। तो चलिए आपका कौन सा विकल्प सत्य है, तो विकल्प नंबर ए विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। तो चलिए अब आता है, देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे अंडर कोष्टक में 7 प्लस क्यूब रूट बटे 5 और कोष्टक में -7/क्यूब रूट बटे 5 का वर्ग क्या वर्गमूल है। क्या आप यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है वर्गमूल है, तो वर्गमूल इससे यहाँ पे पूछा गया। तो आपको ये क्वेश्चन किस टाइप का लग रहा है आप बताएंगे। देखिए आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का लग रहा होगा, ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी बराबर क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो रहा है ए प्लस बी कोष्टक में एक कोष्टक में 1 माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे ये तो मिल रहा होगा। जब आपको यह मिल रहा है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए अब आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक कोष्टक में ए एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी मिल रहा है। अब बराबर आपको क्या मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मिल रहा है। तो आपको क्या मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है। तो अगर आप इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, क्या इसको ए और इसको बी मान लीजिए। जब आप इसको ए और इसको बी मानेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर ए है और ए बी है, तो ए का स्क्वायर जो हो रहा है तो आप कोष्टक में करेंगे वर्गमूल है, ए का स्क्वायर है 7×7 = 49, यहाँ पे ए मान लें इसको और इसको भी ए का 7×7 = 49, तो 7×7 = 49। अब आपको 3 त्रिका 9 9 × 5 = 45 कैसे कहेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर 3 का क्यूब है बटे 5 क्या है स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 त्रिका 9 9 × 5 तो बराबर कितना हो रहा है 45 हो रहा है ना आपको। तो 45 आपका हो रहा है, सॉरी देखिए यहाँ पे पूरा कट गया, गलती से दब गया। तो
तो देखिए अब आपको जब यहाँ से आप इस यहाँ से करेंगे 7×7 = 49 और 7×7 - 9×5 = 45। तो आप कैसे 45 कहेंगे सर, कैसे 45? देखिए जब आप इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 3 त्रिका 9 और इस पर 5 का गुणा करेंगे, 9×5 = 45। क्या मिला? 9×5 = 45। 9×5 = 45 -45 करते हैं तो आपको अगर अब 45 में से आपको करनी में कितना मिल रहा है? 4। अब 4 का कितने का परफेक्ट क्यूब है? 2 का। सॉरी, कितने का परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। कितने का स्क्वायर है? 2 का। तो आपका कौन सा विकल्प है यहाँ पे सत्य होगा? बताएंगे कि कौन सा विकल्प आपका विल बी द राइट आंसर। कौन सा विकल्प आपका सत्य होगा? तो विकल्प नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। आपका विकल्प नंबर डी सत्य होगा। कौन सा? विकल्प नंबर डी सत्य होगा। तो अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बताएंगे ज़रूर। तो देखिए अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है स्क्वायर करनी में 0.0000125 क्या 125 बटे में 0.405329 बराबर है। क्या है? बराबर है। बराबर है। तो अब आप इसको कैसे हल करेंगे बताएंगे कि आप इसे कैसे हल करेंगे? तो आपको बताना है कि आपको इसको कैसे हल करना है। तो देखिए पहले तो इसको मान लीजिए ये से यह कैंसिल हो गया, किससे? इससे यह कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा है? सिर्फ आपके पास बटा है क्या? 1225। तो आपका ये से ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा है सिर्फ क्या? 1225 बटे 5329। क्या? 29 बचा है। अब क्या करेंगे? अब आप कैसे लगाएंगे कोई आपका हो जाए? तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी एक ले लेना है, इसमें से इसको ले लेना। पहले आपने 25 को ले लीजिए। क्या करिए? यहाँ पे आपको 25 को ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर 25 × 25 करते हैं तो 25 × 25 करते हैं तो कितना मिलता है? 6250। कितना? 6250 मिलता है। अगर 6250 मिलता है तो आपको इसमें तो 25 वाला जितना भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जितना भी विकल्प आपको 25 वाला दिखाई दे रहा है, ये 25 वाला विकल्प क्या है? गलत है। 25 वाला विकल्प तो गलत हो गया। अब आपके बचा है 35/77 और 35/73। तो अब आप कहेंगे सर कैसे करें? तो आपको इसमें से भी एक का परफेक्ट क्यों करना है? किसका? अब आपको यहाँ से नीचे वाला करना है। क्या? अब आपको 77 का या 35 का 73 का करें। तो आप कहेंगे सर कैसे? 77 या 73 का आप करें। जैसे 77 और 73 का आप करेंगे तो हम हमारे 73 ले लेते हैं। तो 73 गुणे, तो देखिए 73 गुणे 73, 73 गुणे 73 तो कितना मिला है? 5329। तो 5329। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य होगा? विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। आपका विकल्प नंबर वी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। आपका विकल्प नंबर वी सत्य होगा। तो आपको देखिए मैं आपको ट्रिक अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर ये सवाल हमको समझ में नहीं आया। मैं आपको उसको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पर तो आ गया होगा टोटल कि कैसे मैंने किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया? जो परफेक्ट अंडर रूट इसको मैंने काट लिया। अब आपको क्या बचा है? अब आपको 1225 और 5329 बचा है। तो मैंने यहाँ पे 25 का गुणे 25 किया तो ये तो नहीं मिला, 6250 मिला है। अब जब मैं 73 का गुणा किया, 73 गुणे 73 तो 5329 मिल गया। तो मेरा विकल्प नंबर कौन सत्य है? विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन जो आता है वो अगला क्वेश्चन क्या है? आप कहेंगे सर इसको कैसे लगाएं?
तो देखिए आपको अब अगला क्वेश्चन को कैसे हल करना है। अगले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसको पहले आपको क्या करना है, इसको आपको ए मान लेना है। किसको? आपको पहले को ए मान लेना है। जो 0.798 का स्क्वायर है इसको ए मान लीजिए, और आपको यहाँ पे जो मिल रहा है इसको बी मान लीजिए। अब जब आप इसको ए और बी मारेंगे तो देखिए आपको इसको और फार्मूले पर बनाया जाएगा। किस पर? फार्मूला इस पर लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा? अब इसको पूरा ए और बी मान लिया तो इस पर आपको फार्मूला लगेगा। तो आप कौन सा फार्मूला आपका प्रयोग करेंगे? तो देखिए एक फार्मूला आपके पास है। कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1। तो बी का स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप बी का स्क्वायर प्लस 1 जब है तो अब आप एक देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1। क्या प्लस 1? स्क्वायर से कड़ी खत्म आपका हो गया। क्या आपका होगा ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1। तो स्क्वायर से कड़ी खत्म, तो आपको क्या बचा है? आपके पास 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 बचा है आपके पास। तो जब इतना बचा है तो देखिए जब अब आपके पास बता है 0.2। अगर इसको करते हैं, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2×0.202 क्या होगा? 202 होगा। इतना होगा 2.02 होगा। तो अब यार 0.02 होगा, जब 0.02 होगा, अब गुणे में आप क्या करेंगे? गुणा में आप करेंगे 798 करेंगे। जब 798 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? आपका स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये 798 तो आपको यहाँ तो मिल गया। तो ये पूरा जो हो गया ये ए और बी का मान हो गया। ये पूरे ए और बी का मान हो गया। तो अब क्या करेंगे? तो मैंने इसको पूरे को ए माना, तो जब मैंने इसको ए माना है और इसको बी माना है, तो जब ए और बी माना है तो मैंने इसमें क्या किया? देखिए 0.798 अब प्लस करेंगे 0.202। तो आपको कितना मिल रहा है? आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो अगर आप 1 मिल रहा है यहाँ पे, तो 1 + 1 करते हैं तो कितना मिलता है? 2 मिल रहा है। जब 1 + आप 1 कर रहे हैं, क्या 1 + 1 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य होगा? विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। तो विकल्प नंबर वी आपका कौन सा सत्य होगा? विकल्प नंबर वी सत्य होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमको ना सर समझ में नहीं आया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको समझाने का फिर से प्रयास करूँगा। तो क्या मिलेगा? 1.031। तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर 2 मिल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है यदि 50/x क्या 50/x बराबर x/50 x/12.5 हो तो x का, इसमें आपको x का मान पूछा। किसका? x का मान पूछा गया है। जब x का आपका मान पूछा है, क्या आपसे इसमें x का मान पूछा है तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए x का मान पूछा है, इसको इस तरफ कीजिए। देखिए 1 मिनट, आपको यहाँ पे x मिल रहा है तो यहाँ पे इसको इधर करो और इसको इधर करो। तो यहाँ पे आपको 50 गुणे 12/5
50 गुणे 12/5 अब क्या बराबर में एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर करेंगे, जब आप एक्स स्क्वायर करते हैं तो देखिए ये जो पॉइंट है और ये जो जीरो है, जीरो से पॉइंट खत्म हो गया, आपका क्या मिला 5 गुणे 125, 5 गुणे 125 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मिला। तो आपको इतना तो एक्स, इतना तो नोट कर लिए, इतना तो आपका एक्स स्क्वायर मिल गया। तो ये एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो आप क्या करेंगे 5 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर मिला है तो क्यूब रूट कर रहे हैं, क्यूब रूट करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, तो आप जब स्क्वायर है तो इसको 2 का पेयर बना लीजिए, कितना 2 का पेयर बना लीजिए। तो अब बराबर एक्स करेंगे, जब 2 का पेयर बनाएंगे, जब 2 का पेयर बनाएंगे तो 5 गुणे क्या 5, 5 गुणे 5 बराबर कितना होता है 25। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर डी विल बी दी राइट आंसर, विकल्प नंबर डी आपका सत्य होगा। अगर आपको समझ में ना तो आप ऐसे ही कर लीजिए। देखिए आपको क्या करिए, यहाँ से आप कर लीजिए, आपको यहाँ से कीजिए, सिंपल कीजिए यहाँ से। देखिए यहाँ पे आप करते हैं 0.125 उतना इतना करते हैं तो 125 करते हैं और एक्स स्क्वायर कर लीजिए। जब ऐसे करते हैं तो सिंपल कर लीजिए 5 गुणे, और जो यहाँ पे 125 है 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करते हैं तो 2 का पेयर बना लीजिए। जब 2 का पेयर बना रहे हैं तो 2 का पेयर बनाने पर आपको क्या मिल रहा है 5 गुणे 5 बराबर 5 25, तो 25 के ना स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना आएगा 5, 25 आएगा। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर डी विल बी दी राइट आंसर, आपका विकल्प नंबर डी सत्य है। तो विकल्प नंबर डी सत्य होगा। अब देखिए आपसे यहाँ पूछा गया है अगला क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल ये तो उतना पूछता नहीं है, लेकिन देखिए आपको यहाँ पे पूछ दिया गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग होगी। आपसे पूछा गया है 5 अंकों की वह कौन सी बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी। तो देखिए आपको यह तो आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे, ये कौन सा ये जो क्वेश्चन है आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे, तो आपको तो पता होगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी कौन सी होगी, क्या होगी। आपको देखिए 5 अंकों, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 अंकों की जो बड़ी सी बड़ी संख्या है 99,999, कितना 99,999, ये तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक, अब इसमें से आपको ये बहुत बड़ी से बड़ी संख्या, अब जब पूर्ण वर्ग बनाना है तो अगर देखिए आपको अगर गुणनखंड करने आता होगा कैसे करेंगे। देखिए अब 5 अंकों की आपको यहाँ पर 9,99,999 होगा, तो आप 99 कितने से कटेगा, आपको कितने का पेयर बनाना है, इसको 2 का पेयर बनाइए, इसको 2 का पेयर बनाइए और इसको 1 का पेयर बनाइए। तो आप यहाँ पे इस तरह कर दीजिए। आप कैसे करेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 करेंगे, क्या करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 करेंगे। अब उसके बाद जब ये 3 त्रिका 9 कट गया तो उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसको 3 से 3 जोड़ देंगे तो 6 होगा, 6 होगा। अब एक 9 को मैंने उतार लिया, अब उसके बाद नहीं जा रहा है तो मैं फिर यहाँ पे 1 बढ़ाया और उसके बाद यहाँ पे एक 9 को फिर उतार लिया, क्या उतार लिया 9 को उतार लिया। अब मैंने यहाँ पे 1 बढ़ाकर 9 उतार लिया, तो आपको कितना मिल रहा है, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ पे हो गया होता, क्या होता, आपको इस तरह से आपको करने आता तो कर लेंगे, तो मैं आपको इसको अभी मैं आपको यहाँ पर करके डाल दूंगा, जैसे लाइव सेक्शन ख़त्म होता है मैं आपको इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इसको कैसे करना चलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको।
देखिए 99,999। तो आप इसको करेंगे 3 3 3 3 9 हो गया, तो यहाँ पे कट गया, तो आपको बचा 9, यहाँ पे 3 बचा, तो सॉरी यहाँ पे 3, अब 3 से 3 जोड़ेंगे 3 होगा। अब इसको 3 से 3 जोड़ेंगे 6 होगा। अब क्या करेंगे, एक कर्नम डाल के यहाँ पे एक 9 को डाल लेंगे, तो यहाँ पे एक करेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ पे 61 होगा, 61 होगा 61। जब आपको यहाँ पे 61 हो रहा है, क्या मिल रहा है, 61 मिल रहा है। तो आप जब 61 को आपने 61 को आपने यहाँ पे 3 से यहाँ पे इसको करते हैं 6 उतार लीजिए। अब एक एक जोड़ जो हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको फिर 6 डालना है। तो आप करेंगे कितना, अब इसको अब जब इसमें गुणा करते हैं इससे 316 से, तो आपको कितना मिलेगा, 3,756 मिल रहा है। तो अगर आपको 9,000 में से कितना, इसमें से अगर आप घटाते हैं तो आपको टोटल 143 मिलेगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं आपको अलग से इसको मैं लिख कर आपको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके समझ लीजिएगा। तो चलिए, अब आपको ये 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है 99,999 में से 143 घटाते हैं, कितना, 143 माइनस करते हैं तो कितना मिलता है, क्या मिलेगा, 99,856 मिलेगा, 99,856 मिलेगा। तो आपका कौन सा पूर्ण वर्ग है, आपका पूर्ण वर्ग जो है ये कौन सा है, ये आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर डी विल बी दी राइट आंसर है। कौन सा, विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो चलिए, अब आ गया आपको यहाँ पर वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसमें 0.000326 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या पूछा गया है कि घटाने पर पूर्ण वर्ग मिल जाए, कौन का पूर्ण वर्ग पा जाएंगे। अब कैसे आपने घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो चलिए देखिए, इसमें आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए चूंकि देखिए आपको क्या मिल रहा है कि चूंकि आपको देखिए जो 326 और 18, क्या 326 क्या 318 का वर्ग है, क्या 324 का वर्ग 18 है। ये 324 किसका वर्ग है, क्या है, 324 है। यहाँ पर 324 किसका, 18 का वर्ग है, 18 का वर्ग है। जब 324 18 का वर्ग है तो आप 324 आप 326 में से आप 4 करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 324 मिलता है। जब 324 मिलता है तो कितना होगा, ये आपको होगा, ये देखिएगा, एक सेकेंड देखिएगा, 0.00324 मिल रहा है। बी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या, यह भी एक पूर्ण वर्ग, यह भी जो आपको मिल रहा है यह पूर्ण वर्ग, क्या, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपका कौन सा विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। कौन सा, विकल्प नंबर वी आपका सत्य होगा। तो कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर वी सत्य होगा। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे जो अंतिम क्वेश्चन मिलता है इस सेक्शन का, आपको यहाँ पे मिल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से आपको क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य होगा, क्या, कौन सा कथन आपको सत्य होगा।
तो कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए जो दिया गया संख्या है इसका मान निकालें पहले। क्या इसका मान निकालें? कैसे इसका मान निकालेंगे? देखिए आपको इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर करनी में क्यूब रूट 772 बटा 0.496 मिल रहा है। तो आपको इसमें क्या करना है? 9 गुणे 10 लिखना है और बट्टे में आपको 16 लिखना है। ठीक है, जब 9 गुणे 16 लिखते हैं तो 9 दहिया में कितना हो रहा है? 90 बटे कितना मिल रहा है? 16। 90 बटे जब 16 मिल रहा है तो आप इसका जो क्यूब करते हैं, क्या इसका जो क्यूब उठाएंगे तो 45 बटे 8 है। 45 बटे कितना मिल रहा है? 45 बटे 8 मिल रहा है। तो कितना? 45 बटे 8, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। क्या? यह एक परिमेय संख्या है। अगर आप इसमें भाग देते हैं तो आपका कितना मिलेगा? इसमें से कितना मिल रहा है आपको? मिल रहा है इसमें, वो देखिए ये मिलेगा 6,683, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और सब पूर्ण वर्ग है। तो यही एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य होगा? विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। आपका विकल्प नंबर ए कौन सा सत्य होगा? तो आपको अगर वीडियो शेयर और लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर 6306244452 ये नंबर है। इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट और कॉल भी कर